नमस्कार, स्वागत है आपका प्रखंड नवनीत में। आज हम खड़े हैं छोटी चौपड़ में, जो कि मेरे आप पीछे देख सकते हैं। तमाम ये नज़ारा सिंदूर यात्रा का है। जयपुर लोकसभा क्षेत्र की ये सिंदूर यात्रा जो कि सांसद हैं जयपुर की मंजू शर्मा जी, उनके नेतृत्व में ये सिंदूर यात्रा निकाली गई, जिसमें उप मुख्यमंत्री प्रिया कुमारी, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और यहाँ पर कुसुम यादव मेयर, साथ ही साथ बीजेपी के कई उच्च नेतागण भी यहाँ पर मौजूद रहे। आप देख सकते हैं ये नज़ारा जो कि हिंदुस्तान का नज़ारा है। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, उसके जवाब में जो इंडियन आर्मी ने अपना एक ऑपरेशन सिंदूर के नाम से ऑपरेशन किया और आतंकवादियों को उनके घर में जाकर मार गिराया, उसी के ऑपरेशन को सफल बनाने पर ये जो आज अपनी इंडियन आर्मी है उसको तिरंगा रैली के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है। उनके बाहुबल को, उनके बल को और उनकी क्षमता को सभी प्रोत्साहित करते हैं। देश के हर वर्ग के, हर तबके के हर एक इंसान इस तिरंगा यात्रा में मौजूद है और उस पराक्रमी, उस सहनशीलता वीर आर्मी को बहादुरी के लिए धन्यवाद ज्ञापित कर रहा है कि उन्हीं की वजह से आज इस देश में हम सभी सुकून से रह पाते हैं। जानते हैं यहाँ पर आए हुए कुछ लोगों से कि आखिर उनको ये यात्रा कैसी लगी और सेना के पराक्रम के लिए क्या कहना चाहेंगे। समझ रही है, उन्होंने देखा कि कैसे जब हम पे, हमारे सिंदूर पे हमला हुआ, प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया और उनके आतंकी जो ठिकाने थे उन पे हमला किया, उन पे अटैक किया और उनको नष्ट किया। तो ये हमारी सरकार उनके लिए उपस्थित है, उनके लिए समय पर निर्णय लेती है और समय पर जो कार्य किया, जो ऑपरेशन सफलतापूर्वक हुआ, इसी वजह से आज सारी माताएं बहनें सड़क पे आई हैं और धन्यवाद भी दे रही हैं। और एक अपने एक मैं मानती हूँ एक सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आज हमारी भारत की नारी जानती है कि हमारे लिए हमारी सेना है, हम किसी से डरते नहीं हैं। हमारे लिए हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमारी केंद्र सरकार, हमारी आर्म फोर्सेस, हमारे डिफेंस के लोग हैं और इसीलिए आज हमारी देश की महिला अपने आप को सुरक्षित जो नारी शक्ति है वो अपने घरों से बाहर निकली है सेना के समय। बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो हमारी सेना का बहुत बहुत आभार करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से आज हम अगर यहाँ तिरंगा यात्रा निकाल पा रहे हैं या नारे लगा पा रहे हैं तो आज ये श्रेय हमारी सेना को जाता है, जो बॉर्डर पर रह करके और वो लड़ते हैं, प्राण देते हैं अपने, किसी का बेटा होता है, किसी का पति होता है, किसी का भाई होता है, उन सब की वजह से हम यहाँ आराम से रहते हैं। और अभी जो पहलगाम में जो दुर्घटना घटी, जब हमारी बेटियों का सुहाग उजाड़ा गया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने सिंदूर ऑपरेशन नाम दे करके और उन आतंकवादियों को घर में जाकर के उनके ठिकानों को ध्वस्त किया। तो ये मैसेज भी दिया कि हमारे हिंदुस्तान की बेटियों का अगर कोई नुकसान करेगा, हमारे हिंदुस्तान का कोई नुकसान करेगा तो अब पहले वाला ही भारत नहीं है। अब हमारी सेना सशक्त है, हमारे यहाँ के शस्त्र बने हुए हैं वो आज की टेक्नोलॉजी के साथ में बने हुए हैं और हमने जो अभी
ठिकानों पर जो मार करी है वो हमारे यहाँ के बने। हमारा देश पहले वाला देश है कि हम किसी के। आज का जो कार्यक्रम है ये तिरंगा रैली, ये बीजेपी का एक संदेश है जो भारत के साथ किया है पाकिस्तान ने, उसके लिए एक संदेश दिया गया है कि भारत कमजोर नहीं है। और ये रैली ये दर्शा रही है कि महिलाएं कमजोर नहीं है और आत्मविश्वास बनाने की बहुत ज़रूरत है। भारत के अंदर अगर हर घर से एक आवाज़ उठती है, एक आत्मविश्वास उठता है, तो जो रैली के जो हमारे हिंदू को चुन चुन के मारा गया है उसका जवाब, ईद का जवाब मोदी जी पत्थर से दे रहे हैं। तो उसके लिए जो ये रैली निकल रही है भारत की महिलाओं की, पुरुषों की, तो ये उनको ये बता रहे हैं कि भारत कमजोर नहीं रहा है, भारत ईद का जवाब पत्थर से देगा। उसके लिए जो रैली, उसमें सारे हर शहर के अंदर एक रैली से संदेश जा रहा है कि अब आप घुसने से पहले सोचना है कि हमें घुस के मार सकना है, मार के हम उनको भगाएंगे। ये जो ऑपरेशन सिंदूर आपने देखा, ये केवल हमारे भारत का पराक्रम ही नहीं था, बल्कि इसमें हमारी जो महिलाएं हैं उनका भी कहीं ना कहीं सहयोग था। क्योंकि जिन माताओं ने इतने अपने लाल पैदा किए हैं जो कि दुश्मनों को जाकर मार के आ रही हैं, ऐसी बेटियां पैदा की हैं जो कि दुश्मनों को मार के आ रही हैं, तो ये ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेसफुल इवेंट को लेके आज जो है ये रैली निकाली जा रही है। मैं इतना ही कहूँगी, भारत माता की जय। मैं ना अर्ध एसोसिएशन से सारे स्टूडेंट्स आए हुए हैं यहाँ पे, और इस सिंदूर यात्रा में हम सभी बच्चों ने फ्लैग्स को होल्ड करके रैली निकाली और मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। मुझे बहुत प्राउड है फील, और सभी जो सोल्जर्स हैं हमारे जो बॉर्डर पर खड़े हैं उनके लिए हमें सम्मान का एक गर्व करने का अवसर हमें मिला है। हम सभी महिलाओं को सबसे गर्व महसूस हो रहा है कि हमें इस सिंदूर यात्रा में पार्टिसिपेट करने को मिला है। और भारत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। ये भारत की सबसे अच्छी पहल है कि सैनिकों को उनके घरों में घुस के मारा जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। मेरा नाम प्रियंका है और मुझे आज इस प्रोग्राम में बहुत अच्छा लगा, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और इस प्रोग्राम के माध्यम से हमने अपनी चीज़ें देश की फौजी तक पहुँचाई है। हमें बहुत, अगर हमारी सीमा पर ऐसे फौजी कोशिश है तो हमें किसी रहने की जरूरत है। आज का प्रोग्राम दयाल एसोसिएशन द्वारा किया गया है। ये प्रोग्राम हेमलता मैम और यहाँ पे मुख्यमंत्री वगैरह आए हैं। भारत माता की जय। ऑपरेशन सिंदूर आज देश के जो वीर सिपाही हैं, जो शहीद हुए हैं, जो वीर देश के लिए लड़े हैं, उन वीरों के सम्मान के लिए आज ऑपरेशन सिंदूर श्रीमती मंजू शर्मा जी के नेतृत्व में ये की गई है, रैली आयोजित की गई है। देश ने, भारत ने समय समय पे दुश्मनों को ये समझा दिया कि जब जब दुश्मन देश के लिए कुछ भी खतरा बनेंगे, आतंक के लिए कैसे भी आतंकी और आतंक के आकाओं को ये बता दिया कि हम घर में घुस के उनको मारेंगे, अगर वो गोली देंगे तो हम गोले देंगे। पहले भी जब उरी की जो हमला हुआ था उसमें सर्जिकल स्ट्राइक की हमने, पुलवामा के टाइम हमने एयर स्ट्राइक करके जवाब दिया, और फिर पहलगाम में हमने आतंकियों को सबक सिखा दिया उनके घर में घुस के। तो आज का ये सारा देश के जो वीर हैं, सपूत हैं, उनके सम्मान के लिए आयोजित की गई है। ये सेनाओं ने पाकिस्तान को जो मुंह तोड़ जवाब दिया है उनकी आतंकवाद का और उनकी दहशतगर्दी का, उसके लिए भारतीय सेना ने जो शौर्य दिखाया है उसके लिए हम सैनिकों को सलाम करते हैं। भारतीय सेना का शौर्य, पराक्रम सबको हम सलाम करते हैं। और भारतीय सनातनी परंपरा में सिंदूर का जो महत्व है वो अब पाकिस्तानियों को अच्छे से पता चल गया होगा कि किसी भी आतंक में जहाँ उन्होंने जिन महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा था उसका उन्हें जो जवाब मिला है वो पाकिस्तान याद रखेगा और अपने आतंक के अड्डों को ख़त्म करेगा। यही हमारी कामना है और हम चाहते हैं कि भारतीय सेनाओं को, भारतीय जवानों को जिन्होंने अपने सर्वोच्च बलिदान दिया है, आज हम सभी जयपुर वासी सैनिकों के अदम्य साहस के लिए और आतंकवाद को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए सभी महिलाएं सिंदूर ऑपरेशन के लिए एकत्रित हुई है और हम सभी सैनिकों के साथ हैं। आज इस सिंदूर यात्रा में पहलगाम की, जिनके पति पहलगाम में काम कर रहे हैं, वो कहती हैं कि हमें किसी बात का डर नहीं है, मैं हमारे पति आतंकवाद को ख़त्म करके ही यहाँ आएंगे।
दो बहनों ने मुंह तोड़ दिया और पाकिस्तान को ये बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की बहनें ही काफी है। पाकिस्तान को धूल चटाने के लिए अभी तो हमारे पुरुष बाकी है। पाकिस्तान या तो अपनी हरकतों से बाज आ जा, सुधर जा, नहीं तो तेरा नाम और निशान नक्शे से मिट जाएगा और इंशाअल्लाह एक दिन अखंड भारत बनेगा और हम सब एक होंगे। पाकिस्तान का नाम हमेशा के लिए नक्शे से मिट जाएगा इंशाअल्लाह। मातृ वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद, मातृ वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हमारा जो सिंदूर मिशन सिंदूर जो था, हमारी बहनों ने बहुत अच्छा जवाब दिया पाकिस्तान को। कोई भी हमारा पड़ोसी मुल्क ये ना समझे कि हमारे हिंदुस्तान की सेना कमजोर है या मजबूर है, इस कारण उनके अत्याचार को सहेगी। आतंकवाद कैसा भी हो, पड़ोसी मुल्क का उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत की जनता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भारत के साथ है और वो हर वक्त शहीदात हर वक्त हिंदुस्तान के साथ है, हमेशा जीने मरने के लिए तैयार है। भारत माता की जय। हम सब बहनें जो है आज इस सिंदूर यात्रा के अंदर आए, यही संदेश देने के लिए पड़ोसी मुल्कों को जो हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखता है, कोई अगर हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखेगा, हम उसकी आंखें निकाल देंगे। आज की यात्रा बहुत सफल रही और जो मंजू शर्मा और अपने जो मुख्यमंत्री, इनके सानिध्य में बहुत ही सफल रही है और ये जो है पाकिस्तान को जो सबक दिखाया है, ये इसकी बहुत ही हम सराहना करते हैं और इसी तरह से हमारी मातृशक्ति जो है वो हमेशा सजग रहेगी और कभी भी किसी भी तरह से कोई भी आपत्ति आएगी तो हमेशा नारी शक्ति हमेशा तैयार रहेगी। हाँ, ये हमारे ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सेना ने जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है, उनका मान सम्मान बढ़ाने के लिए ये तिरंगा रैली आयोजित की जा रही है कि बहुत जोर शोर से हमने पाकिस्तान को जो हमारा पराक्रम दिखाया है कि अब तक उसने जो आतंकवादी हमले किए वो भारत चुपचाप सहन करता रहा, पर अब आगे से सहन नहीं करेंगे। और मोदी जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया पहलगाम आतंकवादी हमले को लेके कि एक मारेंगे तो हम 100 मारेंगे, और उन्होंने जितना पराक्रम सेना ने हमारा दिखाया उस पराक्रम के लिए जय जवान, जय किसान और जय हमारी सेना। ये आज का हमारा जो तिरंगा यात्रा प्रोग्राम है, हमारी देश की सेना के पराक्रम के लिए रखा गया है। पाकिस्तान ने जो हमारे पहलगाम में सुहागनों को उजाड़ा था, उनकी सिंदूर को उजाड़ा था, उसको सबक सिखाने के लिए, उसको हराने के लिए हमारी देश की सेना ने एक ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। उस सिंदूर में जो सफलता हमारी सेना ने दी, उसके सम्मान में, उसके हौसला अफजाई के लिए तिरंगा यात्रा की है। हमारा आशीर्वाद, हमारा सहयोग उनके साथ हमेशा रहेगा और उनके सम्मान के लिए ये तिरंगा यात्रा रखी गई। की जय हो, भारत माता की जय हो।